हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ISPCS सफलता। लास्ट वीडियो में हमने एडुटेरिया के जनवरी मंथ के करंट कॉन्सेप्ट पार्ट 1 में डिटेल्ड करंट और स्टेट बेस्ड करंट न्यूज़ को कवर किया था। आज के इस वीडियो में हम नेशनल इवेंट्स को लेकर चलेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। नेशनल इवेंट्स में हम देखेंगे कि PM मोदी ने दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जो कि 13 किलोमीटर तक स्ट्रेच है, उसका इनॉग्रेशन किया है, जो उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद को दिल्ली के न्यू अशोकनगर से जोड़ती है। दिल्ली गाज़ियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर, जो कि 82 किलोमीटर लंबा है, उसी का एक पार्ट है ये। और आनंद विहार स्टेशन जो है वो इसमें एक मेजर ट्रांजिट हब के रूप में काम करता है। फॉरेन ट्रेड के जो डायरेक्टरेट जनरल हैं, उन्होंने ट्रांसपेरेंसी और इंक्लूसिविटी को एम्फेसाइज करने के लिए 2023 का जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी था उसे रिवाइज किया है। इसके अलावा रीसेंट स्टडीज़ में ये पाया गया है कि इंडिया में रूरल टू अर्बन माइग्रेशन जो है उसमें एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखने को मिली है। 2023 में माइग्रेशन जो है वो ड्रॉप होकर 53.7 मिलियन पे पहुंच गई, जो 2011 की तुलना में 11.8% के डिक्रीज़ को दर्शाता है। इसके अलावा PM मोदी ने जम्मू रेलवे डिवीज़न का वर्चुअल इनॉग्रेशन किया, और ये जो जम्मू रेलवे डिवीज़न है नॉर्दर्न रेलवे जोन के अंदर 69th डिवीज़न है, जो 742.1 किलोमीटर की रूट को कवर करता है। और इसमें पठानकोट, जम्मू, उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला जैसे क्रिटिकल सेक्शंस भी इंक्लूडेड हैं। और ये नॉर्दर्न इंडिया में सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इंडिया का जो मेट्रो रेल नेटवर्क है उसने 1000 किलोमीटर सरपास करते हुए अपने आप को थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड बना लिया है। यानी कि इंडिया का मेट्रो रेल नेटवर्क जो है वो चाइना और USA के बाद अब वर्ल्ड में थर्ड नंबर पे आता है, थर्ड रैंकिंग पे है। इंडिया में जो मेट्रो एक्सपेंशन है वो 1984 में कोलकाता मेट्रो से स्टार्ट हुई थी। 2002 में दिल्ली मेट्रो बना था, जो अभी फ़िलहाल कंट्री का लार्जेस्ट मेट्रो रेल नेटवर्क है। एशिया का प्रीमियर एरोस्पेस एग्जीबिशन एरो इंडिया 2025 10 से 14 फरवरी 2025 को बेंगलुरु में हुआ। और इस साल के लिए एरो इंडिया 2025 का जो थीम था वो द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़ था। इसके अलावा इंडिया का पहला ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर सिक्किम के सोरेंग डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया है, और इसे लॉन्च किया है हमारे यूनियन एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह ने। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्राबोवो सुबियांतो रिपब्लिक डे परेड 2025 के चीफ गेस्ट थे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली के राजघाट में जो राष्ट्रीय स्मृति स्थल है वहाँ फॉर्मर प्रेसिडेंट यानी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का एक मेमोरियल यानी एक स्टैचू बनाने का अप्रूवल जारी किया है। इसके साथ ही जो जस्टिस BN श्री कृष्णा हैं उन्हें एडवाइजरी बोर्ड फॉर इक्वल एंड इट्स इन्वेस्टी वन मनी के चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है। एडवाइजरी बोर्ड फॉर इक्वल एंड इट्स इन्वेस्टी वन मनी जो है वो डेटा शेयरिंग और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पे फोकस करती है। इंडियन गवर्नमेंट ने इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट को एनहांस करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए ओवर 5 ईयर्स 50,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की अनाउंसमेंट की है। बैंगलोर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को ICMR के द्वारा सिलेक्ट किया गया है। क्यों सिलेक्ट किया गया है? तो साउथ इंडिया का पहला इन्फेक्शियस डिजीज रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लैबोरेटरी स्टैब्लिश करने के लिए। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की ओथ टेकिंग सेरेमनी में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर ने। और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ये सेकेंड टर्म है और वो USA के 47th प्रेसिडेंट बने हैं। इंडिया ने 2024 में रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी
30 गीगावाट अचीव करने का रिकॉर्ड बनाया है, जो 2023 की कंपैरिजन में 113% का इंक्रीज दिखाता है। इसके अलावा पीयूष गोयल जो मिनिस्टर है, उन्होंने न्यू दिल्ली में जो आयोजित किया गया था भारत क्लाइमेट फोरम 2025, वहाँ पर भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म उन्होंने लॉन्च किया है। इनरोड प्रोजेक्ट, जिसकी लागत 100 करोड़ रुपीज़ है, इसे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में नेचुरल रबर क्वालिटी को एनहांस करने के लिए लाया गया है और इसका जो मेन फोकस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल और रबर ग्रोअर्स हैं उनके डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट पर फोकस्ड है। इसके साथ ही जो साउथ ईस्टर्न कोल्डफील्ड लिमिटेड है, इसने अपने रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर इम्प्रूवमेंट के लिए एक पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट सेल लॉन्च किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई के खारघर में श्री श्री राधा मदन मोहन जी टेम्पल का इनॉग्रेशन किया है, जो एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट इस्कॉन टेम्पल है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि एशिया का सबसे बड़ा इस्कॉन टेम्पल कहाँ है। इंडिया के रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव द्वारा 18th प्रवासी भारतीय दिवस पर इंडियन रेलवे के द्वारा वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन फ्यूल रन ट्रेन इंजन के डेवलपमेंट की अनाउंसमेंट की है। जस्टिस कृष्णन विनोद चंद्रन ने सुप्रीम कोर्ट के न्यू जज के रूप में ओथ लिया है। इसके साथ ही वर्ल्ड का जो पहला महामृत्युंजय यंत्र है, जिसकी लंबाई 52 फीट है, उसे प्रयागराज के तपोवन आश्रम में इंस्टॉल किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का इनॉग्रेशन किया गया और ये इंडिया का लार्जेस्ट मोबिलिटी एक्सपो है और इसकी 3 वेन्यूज़ थी। पहला भारत मंडपम, दूसरा यशो भूमि और तीसरा इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट। स्टार्टअप इंडिया ने अपनी 9th एनिवर्सरी को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में सेलिब्रेट किया है और 1.59 लाख स्टार्टअप्स के साथ ग्लोबल इकोसिस्टम में 3rd लार्जेस्ट इकोसिस्टम के रूप में इंडिया के इमर्जेंस को ये मार्क करता है, यानी दर्शाता है। इसके साथ ही प्रयागराज में जो कलाग्राम है, उसे महाकुंभ 2025 के दौरान मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा इंडिया के रिच हेरिटेज को शोकेस करने के लिए एक कल्चरल हब के रूप में क्रिएट किया गया था। इसके अलावा जनवरी 15, 2025 को इंडियन गवर्नमेंट ने आर्मी डे को कोइंसाइड करते हुए भारत रणभूमि दर्शन ऐप और वेबसाइट महाराष्ट्र के पुणे में लॉन्च की है और ये जो भारत रणभूमि दर्शन ऐप है, इसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म, इन दोनों के जॉइंट कोलैबोरेशन से डेवलप किया गया है। इसके साथ ही 16 जनवरी 2025 को लोकपाल ऑफ इंडिया ने न्यू दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में अपने फाउंडेशन डे के इनॉग्रल को सेलिब्रेट किया है। इसके अलावा सेंटर ने रॉ जूट की जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसे बढ़ाकर 315 रुपीज़ करने का सिग्निफिकेंट डिसीजन लिया है। साथ ही यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इंडिया का पहला CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स मुंबई में इनॉग्रेट किया है। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कैंपेन 24 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया हमारे वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि अभी करंट पे हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है। और ये न्यू दिल्ली के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में लॉन्च किया गया था और ये जो दिन है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 75th एनिवर्सरी को कमेमोरेट करने के लिए इस दिन को ये कैंपेन लॉन्च किया गया। इंदौर और उदयपुर जो है ये पहले इंडियन सिटीज़ बन गए हैं जिन्हें
रामसर कन्वेंशन के अंदर वेटलैंड सिटीज़ के रूप में रिकॉग्निशन मिली है। इसके अलावा पीएम मोदी और सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू के लीडरशिप के अंदर प्रयागराज एयरपोर्ट को महाकुंभ महोत्सव 2025 के लिए मॉडर्नाइज किया गया था। और यूनियन कैबिनेट द्वारा नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, जिसकी आउटले 16,300 करोड़ रुपीस थी, उसे अप्रूव किया गया। क्यों अप्रूव किया गया? तो की मिनरल्स जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी के लिए एसेंशियल हैं, उनके डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्टअप करने के लिए ये अप्रूवल दिया गया है। इसके अलावा एमएसएमई ट्रेड इनेबलमेंट एंड मार्केटिंग इनिशिएटिव जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई द्वारा लॉन्च किया गया है। और ओवर 3 इयर्स इसका बजट एलोकेशन जो है वो 277.35 करोड़ रुपीस है। एक हाई लेवल कमेटी जिसे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह द्वारा चेयर किया गया, इसने अक्रॉस इंडिया डिजास्टर मिटिगेशन प्रोजेक्ट के लिए 3,027.86 करोड़ रुपीस सैंक्शन किए हैं। 31 जनवरी 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा स्वरेल सुपर ऐप लॉन्च किया गया था। इंडिया ने अपने वेटलैंड कंजर्वेशन के कमिटमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूती देने के लिए इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस वाले रामसर लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स में 4 नए साइट्स ऐड किए हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि अभी करेंटली रामसर साइट्स की संख्या कितनी है, और जो नए रामसर साइट्स ऐड किए गए हैं उनके नाम भी मेंशन कीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स के तौर पर डिक्लेयर किया है। 1901 से लेकर अभी तक 2024 जो था वो सबसे हॉटेस्ट ईयर के रूप में डिक्लेयर किया गया है। कंट्री के फेमस कार्टूनिस्ट हरीश चंद्र शुक्ला काक की 85 की एज में दिसंबर 31 को डेथ हो गई। इसके अलावा जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर हैं, उन्हें साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी द्वारा श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस फॉर पब्लिक लीडरशिप से ऑनर किया गया है। नेशनल पंचायत अवार्ड्स 2024 जो नानाजी देशमुख बेस्ट पंचायत सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड के अंतर्गत आता है, उसमें ग्राम पंचायत को, उसके इक्विवेलेंट बॉडीज़ को, ब्लॉक्स को और डिस्ट्रिक्ट पंचायत्स को उनके ओवरऑल परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे 9 अवार्ड्स दिए गए हैं। मार्क्ड है, आप एक बार गो थ्रू हो जाना। बॉटनिस्ट डॉक्टर के.एस. मनीलाल की डेथ हो गई है 31 दिसंबर 2024 को। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2024 की अनाउंसमेंट की है, जिसे हमारी प्रेसिडेंट द्वारा कन्फर किया जाएगा, दिया जाएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 4 लोगों को दिया जाएगा, और ये 4 लोग हैं डी गुकेश को जो चेस से संबंधित है, हरमनप्रीत सिंह जो हॉकी से संबंधित है, पारा एथलेटिक्स से संबंध रखने वाले प्रवीण कुमार को, और मनु भाकर जो शूटिंग से संबंधित है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2024 जो है वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को ओवरऑल विनर कैटेगरी में दी गई है। इसके अलावा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को और अमृतसर में लोकेटेड गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को ये ट्रॉफी दी गई है। टॉप 3 में यही है। इंडिया ने जो वेस्टलैंड है उन्हें पैनल्स के द्वारा कवर करके और सी शोर्स पे जायंट विंडमिल्स इंस्टॉल करके 2024 तक 200 गीगावाट से ज़्यादा की क्लीन एनर्जी इंस्टॉल करने का टारगेट सेट किया है।
इसके अलावा ट्रिनिडाड और टोबैगो जो कैरिबियन नेशन है, वहाँ की न्यू प्रेसिडेंट क्रिस्टीन कार्ला कांगलू को डिक्लेयर किया गया था, बनाया गया था, और वो हमारे 18th प्रवासी भारतीय दिवस प्रोग्राम जो इंडिया के भुवनेश्वर में होने वाला था, उसे उन्होंने वर्चुअली एड्रेस किया था और वो चीफ गेस्ट थी। यूएसए के हवाईन आइलैंड में कीलुआ वल्केनो में इरप्शन देखा गया है। इसके अलावा मुंबई और थाने में थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21st एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया। 2024 रिपोर्ट के अनुसार विदेश जाने में बिहार में सबसे आगे सिवान के लोग हैं, उसके बाद गोपालगंज और 3rd नंबर पे पटना के लोग हैं। उड़ीसा की एक पोएट्स है प्रतिभा सतपथी, जिन्हें संबलपुर यूनिवर्सिटी के द्वारा गंगाधर नेशनल पोएट्री अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा फल्गु जो नदी है, उसे नमामि गंगे स्कीम के द्वारा फिर से रिवाइव किया जाएगा। आप मुझे कमेंट में बताओ कि हिस्ट्री में फल्गु नदी की इम्पोर्टेंस क्या है, यानी निरंजना नदी की हिस्ट्री में इम्पोर्टेंस क्या है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख के बताओ। इसके अलावा उत्तराखंड के हल्द्वानी में महाभारत वाटिका कंस्ट्रक्ट करने की जो अनाउंसमेंट है वो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने की थी, और इसमें महाभारत जो एपिक है उसमें 37 प्लांट स्पीशीज़ डिस्क्राइब किए गए हैं, उन्हें यहाँ पे प्लांट किया जाएगा। इसके अलावा WPA यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स के बेस ईयर में रिवीजन यानी अमेंडमेंट वगैरह के लिए एक वर्किंग ग्रुप फॉर्म की गई है, जिसके चेयरमैन रमेश चंद्रा हैं। प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक महाकुंभ ऑर्गेनाइज किया गया था। उत्तर प्रदेश के संभल में 125 से 150 ईयर ओल्ड एक पुराना स्टेप वेल मिला है। इंडियन रेलवे ने अपना इलेक्ट्रिक इंजन का सक्सेसफुली टेस्टिंग कर लिया है। इंडिया के पहले सिंगल स्टे रेल ब्रिज जो कि जम्मू कश्मीर के अंजीखट ब्रिज पे है, वहाँ पे। इसके अलावा अटल युवा महाकुंभ का इनॉग्रेशन पीएम मोदी द्वारा लखनऊ में 25 दिसंबर को किया गया था। मुंबई की काम्या कार्तिकेयन जो हैं वो 7 कॉन्टिनेंट्स की 7 हाईएस्ट पीक्स पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे यंगेस्ट वुमेन बन गई हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह ने न्यू दिल्ली में एक बुक रिलीज़ की जिसका टाइटल था जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, अ हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ कंटिन्यूटी एंड इंटीग्रेशन। ग्लोबल ट्रेड ऑफ टेक्सटाइल एंड अपैरल में इंडिया की जो शेयर है वो 3.9% है। पीएम मोदी ने 4 जनवरी को न्यू दिल्ली में रूरल इंडिया फेस्टिवल 2025 का इनॉग्रेशन किया। हाल ही में पीयूष गोयल ने लॉजिस्टिक रिपोर्ट 2024 रिलीज़ किया है। इंडिया की जो फर्स्ट जनरेशन बीटा बेबी हैं रांकी रेमडुद्वीका जेडेंग, उनका जन्म मिज़ोरम में 1 जनवरी को 12:03 दोपहर में हुआ था। और जिन बच्चों का जन्म 1 जनवरी 2025 से 2039 तक होगा उन्हें जनरेशन बीटा के बेबी के रूप में जाना जाएगा। और इसरो ने 0.4 प्लेटफॉर्म पर इंडिया की पहली स्पेस रोबोटिक आर्म का सक्सेसफुल ऑपरेशन करके एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव किया है। इंडिया ने पहली बार स्पेस में लाइफ को स्प्राउट करने में सक्सेस अचीव किया है, जीवन पनपाने में सक्सेस अचीव किया है। इसरो ने स्पेडेक्स मिशन के साथ स्पेस में काउपी सीड्स यानी लोबिया के बीज जो भेजे थे उन्हें 4 दिनों में जर्मिनेट कराने में सक्सेस अचीव किया है। इसके साथ ही ईज़ ऑफ लॉजिस्टिक 2024 रिपोर्ट के अनुसार लैंडलॉक स्टेट सेगमेंट में बिहार जो है वो एस्पिरेशनल कैटेगरी से आगे बढ़कर फास्ट ग्रोइंग कैटेगरी में पहुंच गया है। साथ ही रिसेंटली गुजरात ने वावथ्रड को अपने 34th डिस्ट्रिक्ट के रूप में डिक्लेयर किया है। रिसेंटली इंडिया ने वतंतु,
जो कि साउथ पैसिफिक ओशन में सिचुएटेड एक कंट्री है, वहाँ नवंबर में अर्थक्वेक आई थी। तो उसके रिलीफ के लिए इंडिया ने $5 मिलियन देने का अनाउंसमेंट किया था। इसके साथ ही CSIR द्वारा पैरासीटामोल का इंडिजीनस डेवलपमेंट अनाउंस किया गया है। 26 दिसंबर 2004 को जो सुनामी आई थी तमिलनाडु के तट पर, उसकी 20th एनिवर्सरी को ऑब्जर्व किया गया 3 सिटीज़ में 26 दिसंबर 2024 को। वो 3 सिटीज़ कौन है? तो नागापट्टिनम, मयिलादुथुरई और कराईकाल। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ मेडिवल हिस्ट्री में कराईकाल का इम्पोर्टेंस क्या था साउथ इंडिया के लिए। स्वर स्टैंड्स फॉर स्पीच एंड रिटन एनालिसिस रिसोर्स। इसे गुजरात स्टेट द्वारा एक सिटीजन सेंट्रिक इनिशिएटिव के रूप में शुरू किया गया है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 1 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया था। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और 2025-27 के बजट में इसके लिए 6,000 करोड़ रुपीस का एलोकेशन किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो अक्रॉस कंट्री यानी पूरी इंडिया में जो स्टूडेंट्स हैं और जो रिसर्चर्स हैं उन्हें हाई क्वालिटी एजुकेशन का एक्सेस देने के लिए ये स्कीम लाया गया है। इंडिया में 5 बच्चों को HMPV यानी कि ह्यूमन मेटान्यूमोमोवा वायरस द्वारा इन्फेक्टेड पाया गया है और इस वायरस का ओरिजिन चाइना में हुआ है। सबसे पहले इंडिया में बेंगलोर में एक 3 महीने की बच्ची को इस वायरस के द्वारा इन्फेक्टेड पाया गया और ये जो वायरस है इसका इन्फेक्शन ऑल ओवर द वर्ल्ड लगभग फैल चुका है। बिहार का पहला क्रोकोडाइल सेंचुरी गोपालगंज में गंडक नदी में बनाया गया है। क्रोकोडाइल जो है इसे IUCN रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के कैटेगरी में लिस्ट किया गया है। भोपाल में 31st नेशनल चिल्ड्रंस साइंस कांग्रेस रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया और इसे इनॉग्रेट किया गया था MP के CM मोहन यादव द्वारा। और गल्फ़ कंट्रीज़ जैसे कि बहरीन, UAE, कुवैत, ओमान और सऊदी अरेबिया के चाइल्ड साइंटिस्ट भी इस कांग्रेस में अपने प्रेजेंटेशंस देने आए थे। यूनाइटेड स्टेट्स क्लाइमेट चेंज फ्रेमवर्क कॉन्फ्रेंस के 4th एडिशन में इंडिया की रिपोर्ट जो है वो इस प्रकार है। इंडिया में ग्रीन हाउस गैस एमिशन 2019 की तुलना में 2020 में डिक्रीज होकर 7.93% हो गया था। इंडिया में कार्बन गैस एमिशन जो है वो 2005 से 2020 के बीच में डिक्रीज होकर 36% हो गया है। शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर के साइंटिस्ट्स ने शुगर केन जूस का पाउडर प्रिपेयर किया है ताकि हम किसी भी सीज़न में शुगर केन जूस को कंज्यूम कर सकें। शुगर केन जूस पाउडर की जो वैलिडिटी है वो 6 मंथ तक होगी। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने न्यू दिल्ली में न्यू वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल ब्लॉक सुषमा भवन का इनॉग्रेशन किया। 6 जनवरी 2025 को न्यू दिल्ली में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील एंड हेवी इंडस्ट्रीज HD कुमारस्वामी द्वारा PLI स्कीम 1.1 लॉन्च किया गया। 2024 में 32 पीपल को अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया गया था। हाल ही में IPS वितुल कुमार जो हैं उन्हें CRPF के न्यू डायरेक्टर जनरल के रूप में अपॉइंट किया गया है। यूनियन कैबिनेट ने PM क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो है उसे 2025-26 तक कंटिन्यू करने का जो अप्रूवल है उसे मान लिया है। न्यू दिल्ली में अमित शाह द्वारा जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस एक बुक है लॉन्च की गई है। ऊपर हमने पढ़ा कि एक और बुक लॉन्च की गई थी। गुरुग्राम में ब्लिंकिट द्वारा एक क्विक रिस्पांस एम्बुलेंस सर्विस लॉन्च किया गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा 2 पेट्रोल वेसल्स जो कि इंडिजिनसली बिल्ट है, अमूल्य और अक्षय जिनका नाम है, वो लॉन्च किया गया है। इंडिया का पहला ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर सिक्किम में लॉन्च किया गया है। हमने ऊपर पढ़ा था कि सिक्किम के कौन से डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि सिक्किम के कौन से डिस्ट्रिक्ट में इंडिया का पहला ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर लॉन्च किया गया है।
इसके अलावा छत्तीसगढ़ के एक डॉक्टर हैं डॉक्टर अजय सहाय, उन्हें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा डॉक्टर ज्वाला प्रसाद गांगुली मेमोरियल नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वी नारायणन जो है उन्हें इसरो के न्यू चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है 2 सालों के लिए। उन्होंने यानी कि वी नारायणन ने एस सोमनाथन जो कि इसरो के फॉर्मर चेयरमैन थे उन्हें रिप्लेस किया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि एस सोमनाथन अभी कौन सा पदभार संभाल रहे हैं। जरावा जो कि अंडमान निकोबार की एक प्रिमिटिव ट्राइब है, उन्हें पहली बार वोटिंग राइट्स दिया गया था। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह द्वारा भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था। इसे सीबीआई द्वारा डेवलप किया गया है। इसके अलावा राजघाट कॉम्प्लेक्स का एक पार्ट है नेशनल मेमोरियल कॉम्प्लेक्स, वहाँ फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी का एक मेमोरियल बनाया जाएगा। एशिया में चाइना और वियतनाम के बाद नाइट हेरॉन बर्ड जो है वो बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में देखा गया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। नाइट हेरॉन बर्ड जो है वर्ल्ड में इसकी पॉपुलेशन सिर्फ 1000 से 1.5 तक है और इसे IUCN की लिस्ट में इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। प्रयागराज की अनामिका, जिन्हें दुनिया की सबसे कम उम्र की स्काई डाइवर का लाइसेंस दिया गया था, उन्होंने बैंकॉक में 13,000 फीट की हाइट वाला महाकुंभ का ऑफिशियल फ्लैग वेव करके पूरी दुनिया भर के लोगों को महाकुंभ के लिए इनवाइट किया था। 13th एडिशन ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट किया गया था भुवनेश्वर में 9 जनवरी को, और प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट करना हमने स्टार्ट किया है 2003 से। और इस साल के प्रवासी भारतीय दिवस का थीम था कंट्रीब्यूशन ऑफ NRIs इन डेवलप्ड इंडिया। NRI डे कॉन्फ्रेंस का इनॉग्रेशन PM मोदी द्वारा, जबकि यंग NRI डे का इनॉग्रेशन फॉरेन मिनिस्टर, यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर और उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर द्वारा किया गया था। 23rd दिव्य कला मेला का आयोजन गुजरात के अकोटा स्टेडियम वडोदरा में जो है वहाँ पर हुआ था। उदयपुर में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा चिंतन शिविर का इनॉग्रेशन किया गया। इंडिया ने इंडियन जीनोमिक डेटा सेट एंड IBDC पोर्टल लॉन्च किया है, जो ग्लोबल जीनोमिक्स रिसर्च को एम्पावर करेगा, बढ़ावा देगा। PM मोदी ने न्यू दिल्ली में इंडियन जीनोमिक डेटा का अनावरण किया है। नजफगढ़ में अस्मिता खेलो इंडिया विमेंस योगासना लीग 2024 अस्मिता खेलो इंडिया विमेंस योगासना लीग 2024-25 ऑर्गेनाइज किया गया था नजफगढ़ में। नजफगढ़ साउथ दिल्ली में एक जगह है। इसमें सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस था वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश का। इंडस फूड 2025 का 8th एडिशन ग्रेटर नोएडा में चिराग पासवान द्वारा इनॉग्रेट किया गया। भागलपुर के चाइल्ड साइंटिस्ट आर्य प्रसून को बेस्ट मॉडल अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड जो है वो कोलकाता में हुई थी और ईस्टर्न इंडिया इंजीनियरिंग फेयर 2025 में ही हुई। ये अवार्ड सेरेमनी जो है वो कोलकाता में हुई थी और कोलकाता में ईस्टर्न इंडिया इंजीनियरिंग फेयर 2025 है, वहीं पर यह अवार्ड आर्य प्रसून को दिया गया था। इसके अलावा बिहार के 7 और बच्चों को स्पेशल एक्सेलेंस अवार्ड दिया गया था। बिहार की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो राजगीर में है उसे UGC द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है। पिंक बंचरिंग स्कैम, जिसे इन्वेस्टमेंट स्कैम भी कहते हैं, वो साइबर क्राइम या फिर मनी लॉन्ड्रिंग के टाइप से ही रिलेटेड है। कोंडा रेड्डी ट्राइब ने लिव इन रिलेशनशिप को रिकॉग्निशन दी है। कोंडा रेड्डी ट्राइब जो है वो पैट्रियार्कल फैमिली होती है और इसमें जो मदर टंग है इनका वो तेलुगु होता है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू द्वारा डॉक्टर नीरजा माधव को नेशनल मैथिली शरण गुप्त अवार्ड दिया गया और यह अवार्ड मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की कल्चरल डिपार्टमेंट द्वारा दिया जाता है। भारत AI और माइक्रोसॉफ्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन
और उनके इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए एक अग्रीमेंट साइन किया है। एरो इंडिया शो 2025 का 15th एडिशन बेंगलुरु में एयरफोर्स स्टेशन येलाहांका में हुआ था। इस साल के एरो इंडिया शो 2025 का जो थीम था वो था द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। इसके अलावा 12 जनवरी 2025 को नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया गया और इस साल नेशनल यूथ डे का जो थीम था वो था यूथ एम्पावरमेंट फॉर नेशनल बिल्डिंग। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रयागराज में महाकुंभ के लिए ऑल इंडिया रेडियो का स्पेशल एफएम चैनल इनॉग्रेट किया गया था, जिनका नाम कुंभवाणी और कुंभ मंगल ध्वनि था। कुंभवाणी जो चैनल था वो कुंभ के एंटायर ड्यूरेशन में प्रयागराज में जो कुछ भी हो रहा था उसका पूरा आई विटनेस अकाउंट पूरे वर्ल्ड को प्रोवाइड कर रहा था। जैसे महाभारत में हमने स्टोरी सुनी है धृतराष्ट्र और संजय की, जिसमें महाभारत का आंखों देखा हाल संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं, ठीक उसी तरह 25th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस हुआ था बेंगलुरु में। पहला सिल्वर नोटिस ऑफ इंटरपोल इशू किया गया है। सिल्वर नोटिस जो है वो इंडिया को ऐसे क्रिमिनल्स के एसेट्स को ट्रेस करने में हेल्प करेगा जिन्होंने अपने इलीगल एसेट्स को टैक्स हेवन कंट्रीज में शिफ्ट कर दिया है। करंट में सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंटरपोल वाल्दीसी अर्क्विला हैं। अमेरिकन मैगजीन ट्रैक एंड फील्ड न्यूज़ के द्वारा नीरज चोपड़ा को वर्ल्ड के बेस्ट जावलिन थ्रोअर 2024 के लिस्ट में शामिल किया गया है। पीएम मोदी द्वारा जेडमोर टनल, जिसे सोनमर्ग टनल भी कहते हैं, उसका इनॉग्रेशन किया गया था श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे पे। ये जो टनल है वो कश्मीर को थ्रू आउट द ईयर लद्दाख से कनेक्ट करेगी। इसके अलावा इस टनल की जो लेंथ है वो 6.5 किलोमीटर है और ये एक हिलन टनल है, यानी कि पहाड़ खोद के बनाया गया एक टनल है। और ये जो टनल है वो जम्मू कश्मीर में गांदेरबल डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ गगननीर और सोनमर्ग के बीच में है। बिहार की खुशबू कुमारी को अस्मिता खेलो इंडिया विमेंस नेशनल वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप जो ओडिशा में हुई थी उसमें 75 kg इंडियन कैटेगरी में और 71 kg इंडियन कैटेगरी में 2 गोल्ड मेडल मिला है। इंडिया की जो फिनटेक इंडस्ट्री है वो फंडिंग के टर्म्स में वर्ल्ड में 3rd रैंक पे आती है। फर्स्ट पे यूएसए, सेकेंड पे ब्रिटेन है। पटना हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे कृष्णन विनोद चंद्रन, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के नए जज के रूप में अपॉइंट किया गया है। ओडिशा गवर्नमेंट ने ऐसे लोगों को फ्री मेडिकल केयर और हर महीने 20,000 रुपीज़ एज पेंशन देने का अनाउंसमेंट किया है जो इमरजेंसी के टाइम में जेल गए थे। काउपी यानी लोबिया के बीजों के बाद इंडिया ने स्पेस में स्पिनच यानी कि पालक को सक्सेसफुली ग्रो करने में अचीवमेंट हासिल किया है। वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है और इस साल का थीम था हिंदी, द वॉइस ऑफ ग्लोबल यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। सऊदी अरेबिया में इंडियन डॉक्टर हैं डॉक्टर अनवर खुर्शीद, जिन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा तेलंगाना के निज़ामाबाद में नेशनल टर्मरिक बोर्ड स्टैब्लिश किया गया है और इस बोर्ड के जो फर्स्ट चेयरमैन हैं वो पल्ले गंगा रेड्डी हैं। न्यू दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में पहला खो खो वर्ल्ड कप आयोजित किया गया था, जिसमें 23 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें 20 मेंस टीम थी और 19 वुमेन्स टीम थी। और इसमें इंडिया मेन और वुमेन दोनों कैटेगरी में विनर रहा और नेपाल रनर अप। इसके अलावा इंडिया और तालिबान के बीच एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी 8 जनवरी 2025 को, जिसमें इंडिया के बिहाफ पे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री और अफगान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं आमिर खान मुटाकी वो प्रेजेंट थे। इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसने रिसेंट टाइम्स में लगातार दूसरी बार बिगेस्ट डिक्लाइन विटनेस किया है। पहला मेजर ड्रॉप 2022 में देखा गया था। एम्स पटना को एक पेटेंट रिसीव हुआ है एक डिवाइस के लिए जो उन्होंने न्यूरो सर्जरी के लिए बनाया था। ये जो डिवाइस है सर्जरी
कहाँ करनी है बॉडी में, उस जगह को एक्यूरेटली आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल होगी। स्मृति मंधाना जो है राजकोट में निरंजन शाह स्टेडियम में आयरलैंड के अगेंस्ट ओडीआई में फास्टेस्ट सेंचुरी स्कोरर बन गई हैं। स्मृति मंधाना ने 70 बॉल्स में एक सेंचुरी बनाया था। पीएम मोदी द्वारा मुंबई नेवल डॉकयार्ड पे नेशन को डेडिकेट किया गया है 3 फ्रंटलाइन वॉरशिप्स ऑफ द नेवी, यानी नेवी का 3 फ्रंटलाइन वॉरशिप्स पीएम मोदी ने मुंबई की नेवल डॉकयार्ड पे नेशन यानी इंडिया को डेडिकेट किया है। और वो जो 3 शिप्स थे वो थे INS सूरत, एक डिस्ट्रॉयर है, INS नीलगिरी एक फ्रिगेट है यानी कि एक युद्धपोत है, एक वॉरशिप है, और INS वागशी जो कि एक सबमरीन है। और ऐसा पहली बार है जब एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन को एक साथ नेवी में शामिल किया गया है। हाल ही में पीएम मोदी द्वारा विशाखापट्टनम के पास पूरी भड़का में NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की एक प्रोजेक्ट है, ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट, उसका फाउंडेशन स्टोन ले किया गया, यानी कि उसकी आधारशिला रखी गई, नींव रखी गई। और ये जो प्रोजेक्ट है वो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत बनने वाला पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब है। हाल ही में आंध्र प्रदेश में फ्लेमिंगो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया। इंडिया ने लेसोथो जो कि एक साउथ अफ्रीकन कंट्री है उसे सेकेंड टाइम यानी कि ह्यूमैनिटेरियन एड यानी मानवीय सहायता के साथ साथ 1000 मीट्रिक टन मिलेट भेजा है। और पहली बार लेसोथो को ये चीज़ हेल्प की गई थी दिसंबर में, जब उन्हें 1000 मीट्रिक टन राइस भेजा गया था। भेजा क्यों जा रहा है, तो वहाँ फूड क्राइसिस है, उसके इम्पैक्ट को मिटिगेट करने के लिए ये हेल्प इंडिया द्वारा की जा रही है। रिसेंटली SBI द्वारा पॉवर्टी पर एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें पॉवर्टी डिक्रीज कर चुकी है। रूरल एरिया में 4.86% और अर्बन एरियाज में 4.09%। BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में फरवरी में काशी तमिल संगम का 3rd एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया। अभी तक पूरे देश में आयुष्मान कार्ड 35 करोड़ लोगों का बन चुका है, जिसमें लीडिंग स्टेट है उत्तर प्रदेश जिसमें 5 करोड़ लोगों का बन चुका है, मध्य प्रदेश फॉलोड बाय बिहार। इंडिया ने खो खो मेंस वर्ल्ड कप में नेपाल को हराते हुए फर्स्ट टाइटल जीता है। इसके साथ ही विमेंस वर्ल्ड कप में भी इंडिया ने नेपाल को हराते हुए फर्स्ट टाइटल जीता है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, खो खो वर्ल्ड कप में इंडिया मेन और विमेन दोनों कैटेगरी में फर्स्ट था और नेपाल रनर अप रहा है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट और नेशनल हाउसिंग बैंक ने इंफॉर्मेशन एक्सचेंज और बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए एक अग्रीमेंट साइन की है। देश में ओनरशिप स्कीम यानी कि जो स्वामित्व योजना थी उसके तहत 2,40,00,000 प्रॉपर्टी कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके थे और इसमें अकेले उत्तर प्रदेश में लगभग 1 करोड़ से भी ज़्यादा के प्रॉपर्टी कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं। कोणार्क में मिनिस्ट्री ऑफ माइंस और ओडिशा गवर्नमेंट की कोलैबोरेशन से 3rd नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ माइनिंग मिनिस्टर ऑर्गेनाइज किया था। ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन जो है वो 23 और 24 जनवरी को न्यू दिल्ली में होगा, जिसमें 13 कंट्रीज से इलेक्शन कमीशन के 30 रिप्रेजेंटेटिव्स पार्टिसिपेट करेंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि करेंटली इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है। रिटायर्ड जस्टिस संजय कुमार को बैकवर्ड क्लासेस का न्यू चेयरमैन अपॉइंट किया गया है और वो इस पोस्ट पर 3 सालों के लिए रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ने कहा
कि अब वोटर्स की संख्या बढ़कर 99.1 करोड़ हो गई है। QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स में इंडिया की रैंक 25th है और टॉप 5 कंट्रीज़ में अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा शामिल है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म द्वारा भारत रणभूमि दर्शन ऐप रिलीज़ किया गया है। फॉर्मर आर्मी चीफ वीके सिंह ने मिजोरम के 25th गवर्नर के रूप में ओथ लिया है। रिसेंटली ईस्टर्न इंडिया का जो पहला एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है वो वेस्ट बंगाल के गरपंचकोट हिल्स में इनॉग्रेट किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS ने महाकुंभ को प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए 1 थाली 1 बैग कैंपेन स्टार्ट किया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन जो पानीपत में 22 जनवरी 2015 को PM मोदी द्वारा स्टार्ट किया गया था, उसका 10 साल का जो अचीवमेंट है यानी कि 2015 से लेकर 2023-24 तक का जो अचीवमेंट है वो इस प्रकार है कि 2014 से 15 में जो सेक्स रेशियो एट बर्थ था वो 918 से बढ़कर 2023-24 में 930 हो गया है और सेकेंडरी एजुकेशन में गर्ल्स की जो एनरोलमेंट थी वो 10 सालों में 75.51% से बढ़कर 78% हो गई है। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी डेट जो थी वो 61% से बढ़कर 97.3% हो गई है। जनवरी 25 को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू द्वारा 2025 के लिए 129 पद्मा अवार्ड्स अनाउंस किए गए थे, जिसमें 7 पद्म विभूषण अवार्ड्स थे, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड्स थे। बिहार से शारदा सिन्हा जी को पद्म विभूषण, सुशील मोदी जी को पद्म भूषण दिया गया था। इसके अलावा बिहार से पद्मश्री दिया गया था भीम सिंह भावेश को, हेमंत कुमार को, किशोर कुणाल को, निर्मला देवी को, विजय नित्यानंद सुरीश्वर महाराज को। गुजरात के जामनगर में अंबानी द्वारा बिल्ड किया गया है वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेटा सेंटर संजय, जो कि एक कॉम्बैट बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम है। इसे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह द्वारा हरी झंडी दिखाई गई है। कर्नाटका की पहली वुल्फ सेंचुरी जो कि बंकापुर वुल्फ सेंचुरी है, वहाँ पर इंडेंजर्ड इंडियन ग्रे वुल्फ ने 8 पपीज़ को बर्थ दिया है। हाल ही में केरला गवर्नमेंट ने कवचम लॉन्च किया है जो कि वर्ल्ड का फास्टेस्ट वेदर वार्निंग सिस्टम है। एशिया पैसिफिक रीजन में इन्वेस्टमेंट के टर्म्स में मुंबई की रैंकिंग 5th है, दिल्ली 8th प्लेस पे है, 1st प्लेस पे टोक्यो और 2nd प्लेस पे सिडनी है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि सिडनी कहाँ है, मतलब कौन से कॉन्टिनेंट में है या फिर कौन से कंट्री में आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 नेशन 1 टाइम अडॉप्ट करने का फैसला किया है। गवर्नमेंट ने ये प्लानिंग इसलिए की है ताकि अक्रॉस कंट्री एक ही इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इम्प्लीमेंट किया जा सके। IIT कानपुर द्वारा मेटा मटेरियल सरफेस क्लोनिंग सिस्टम अनलक्ष्य लॉन्च किया गया। 24 जनवरी को हर साल नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है। 2025 के लिए नेशनल गर्ल चाइल्ड डे का जो थीम था वो था इंस्पायरिंग गर्ल्स फॉर अ बेटर फ्यूचर। इंडिया की जो पहली फ्लाइंग टैक्सी प्रोटोटाइप है उसे बेंगलुरु बेस्ड एक स्टार्टअप द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। दूरदर्शन जो चैनल है उसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैटेगरी में उसके कॉम्प्रिहेंसिव वर्क यानी कि वोटर अवेयरनेस और एजुकेशन को लेकर दूरदर्शन का जो कॉम्प्रिहेंसिव वर्क है उसके लिए उन्हें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है। अरविंद पनगड़िया द्वारा फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स 2025 लॉन्च किया गया था, जिसमें 5 सब इंडिसेस थे: क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, फाइनेंशियल प्रूडेंस, डेट इंडेक्स और डेट सस्टेनेबिलिटी। और फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स 2025 में टॉप परफॉर्मर्स में ओडिशा है जिसका स्कोर 67.8 है, फॉलोड बाय छत्तीसगढ़ एंड गोवा। आप नोट कर सकते हो कि फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स 2025 में बिहार का जो स्कोर है वो 27.8 है। श्री हरिमन शर्मा, जिन्हें एप्पल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, वो हिमाचल प्रदेश के एक विजनरी फार्मर हैं जिन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्यों? क्योंकि इंडियन एग्रीकल्चर में उन्होंने एक ट्रांसफॉर्मेशनल कंट्रीब्यूशन दिया था, इसलिए इन लोगों ने
रिपब्लिक डे परेड 2026 में पहली बार अपना परफॉर्मेंस दिया है संजय, जो कि एक कॉम्बैट सर्विलेंस सिस्टम है। प्रलय, जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था, वो एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। डिम्पल सिंह भारी, इन्होंने 12 फीट लंबी सीढ़ी पर चढ़कर सल्यूट दिया और ये ऐसा करने वाली फर्स्ट वुमेन आर्मी ऑफिसर हैं। पहली बार तीनों सेना, उनकी संयुक्त झांकियां निकाली गई थी तीनों सेनाओं की। स्क्रैपिंग पॉलिसी के अंतर्गत जो ओल्ड व्हीकल्स हैं उन्हें बेचकर न्यू व्हीकल्स खरीदने पर वन टाइम टैक्स पर 50% डिस्काउंट दी जाएगी। इसके अलावा रिपब्लिक डे परेड 2025 के लिए अवार्ड्स अनाउंस किए गए थे, जिसमें टॉप 3 झांकियां थी। पहला उत्तर प्रदेश का, जिसमें महाकुंभ 2025 गोल्डन इंडिया हेरिटेज एंड डिसऑर्डर दर्शाया गया था। सेकेंड था त्रिपुरा का, जहां टाइटल था जिसका एटर्नल फेथ वर्शिप ऑफ 14 गॉड्स इन त्रिपुरा, करची पूजा। इसके अलावा तीसरी झांकी आंध्र प्रदेश की थी, जिसमें उन्होंने बोमल्लू ऑफ अट्टीकॉप, जो कि एक इको फ्रेंडली वुडन टॉय है, उससे शोकेस किया था। सेंट्रल मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट में बेस्ट टेबल यू किसे दिया गया, तो ट्राइबल प्राइड ईयर के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को यह अवार्ड दिया गया था। भारत के 4 सिटीज़ में एटॉमिक क्लॉक इंस्टॉल किए गए। वो सिटीज़ हैं अहमदाबाद, बेंगलोर, भुवनेश्वर और गुवाहाटी। इसका एम है अक्रॉस इंडिया खुद का एक कॉम्प्रिहेंसिव नेटवर्क स्टैब्लिश करना। अमित शाह द्वारा एक हाई लेवल कमेटी लीड की गई थी। अक्रॉस स्टेट्स डिजास्टर मिटिगेशन प्रोजेक्ट के लिए 3027 करोड़ रुपीस अप्रूव किया गया था इस हाई लेवल कमेटी में। गवर्नमेंट ने एमएसएमई सेक्टर के लिए एक न्यू क्रेडिट गारंटी स्कीम लॉन्च किया है। हाल ही में अंजू बाबी जॉर्ज को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया है। हाल ही में महाराष्ट्र में गुलियन बारे सिंड्रोम के केसेस देखने को मिले हैं। जनवरी से दिसंबर 2024 के बीच 6.53 करोड़ डोमेस्टिक टूरिस्ट बिहार आए थे, जबकि 7.5 लाख जो फॉरेन टूरिस्ट थे वो बिहार आए थे। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक टूरिस्ट जो है सबसे पहले पटना आए और फिर सेकेंड नंबर पे मुजफ्फरपुर, और सबसे ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट जो है वो बोधगया आए थे। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25, इंडिया की जो रियल जीडीपी है और जीवीए ग्रोथ रेट है वो 2025 के लिए 6.4% एस्टिमेट की गई है, अनुमानित की गई है। इंडिया की जो रियल जीडीपी ग्रोथ है वो 2026 में 6.3 से 6.8% एस्टिमेट की गई है। फिस्कल ईयर 2026 में सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो 4% के टारगेट के साथ रहेगा। इसके अलावा इंडिया जो है वो वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया है टेलीकॉम, कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन सर्विसेज सेक्टर में। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंडिया का 640.3 बिलियन है। इंडिया जो है वर्ल्ड के टॉप 10 पेटेंट फाइलिंग ऑफिसेज में 6th रैंक पे आता है। आत्मनिर्भर भारत फंड में एमएसएमई को इक्विटी फंडिंग प्रोवाइड की गई है 50,000 करोड़ रुपीस की। इसके अलावा एग्रीकल्चर और एलिड एक्टिविटीज़ सेक्टर की करंट रेट्स पे 2024 में जीडीपी जो है वो 16% कंट्रीब्यूट करने का अनुमान है। साथ ही 2017 और 2023 में एग्रीकल्चर सेक्टर का जो ग्रोथ था वो 5% मार्क किया गया था। 2023-24 के लिए जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 3.2% देखा गया है। 10 से 24 ईयर्स की एज ग्रुप के जो लोग हैं इंडिया में, उनकी पॉपुलेशन अराउंड 26% देखी गई है। एक स्पेशल डेमोग्राफिक अपॉर्चुनिटी के साथ इंडिया जो है वो वर्ल्ड के यंगेस्ट कंट्रीज़ में आता है। ग्लोबल सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में 2023 में इंडिया का शेयर 4.7% था, जिसके साथ ही इंडिया का रैंक 7th था। टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में इंडिया में रीन्यूएबल एनर्जी की जो शेयर है
वो 46.8% से बढ़कर 47% हो गई है। गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है वो 29% से बढ़कर 48% हो गई है। इसके साथ ही इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो 6% बढ़ गया है। गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में 2020 से 25 के बीच में 38.8% बढ़ा है। इंडिया का जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम है उसमें 41.72 लाख स्कूल्स में 98 लाख टीचर्स एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। कितने स्टूडेंट्स को? तो अप्रॉक्स 24.8 करोड़ स्टूडेंट्स को वो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। 2013 से 24 तक फिस्कल डेफिसिट कितना देखा गया है? तो 5.6%। 2023-24 में फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितना देखा गया था? तो 332.3 मिलियन टन देखा गया था। इसके अलावा अगस्त 2023 से जुलाई 2024 तक मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर में हाईएस्ट इंक्रीज देखा गया था। रूरल एरिया में ये उड़ीसा में हुआ था, अर्बन एरिया में पाकिस्तान में हुआ था। लोएस्ट ग्रोथ अर्बन में महाराष्ट्र में नोटिस की गई थी और रूरल में लोएस्ट ग्रोथ कर्नाटका में नोटिस की गई थी। और रूरल फैमिलीज़ में फूड कंजम्पशन का जो अकाउंट है वो 47% देखा गया है। इसके अलावा मनरेगा स्कीम जो है वो इम्प्लीमेंट करके लेबरर्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में सबसे पहले सहरसा है, सेकंड प्लेस पे सिवान और थर्ड पे नवादा है। 38th नेशनल गेम्स जो उत्तराखंड में हुआ था उसमें बिहार की रग्बी टीम ने सिल्वर मेडल जीता और गोल्ड मेडल जीता था उड़ीसा ने। 2023-24 के लिए पॉली उमरिगर अवार्ड के लिए बीसीसीआई को सिलेक्ट किया गया है। विमेंस कैटेगरी में स्मृति मंथाना, मेंस कैटेगरी में जसप्रीत बुमराह और सचिन तेंदुलकर को 31st लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया है। फोर न्यू रामसर साइट्स के एडिशन के बाद इंडिया में रामसर साइट्स की जो संख्या है वो 89 हो गई है, जिसमें से 2 तमिलनाडु में है। उनका नाम सक्कराकोटाई बर्ड सेंचुरी और थरथगल बर्ड सेंचुरी है। एक सिक्किम में है जिसका नाम खिजोपालरी वेटलैंड है और एक झारखंड में है उदवालिक। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि अभी करंट में यानी कि जून 2025 में रामसर साइट्स ऑफ वेटलैंड की संख्या इंडिया में कितनी है। आज के लिए इतना ही। कल हम इंटरनेशनल इवेंट्स कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।